पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल ड्यू टू द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज इनसाइड द स्फेरिकल वॉल्यूम ऑफ द रेडियस है। कोई स्फेरिकल वॉल्यूम है, ठीक है, कोई स्फेरिकल वॉल्यूम है, मान लीजिए ये आपका जो है स्फेरिकल वॉल्यूम, ठीक है, ये क्या है आपका, एक स्फेरिकल वॉल्यूम है, ठीक है, और इसमें जो है ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इसमें स्फेरिकल वॉल्यूम है और इसमें जो है चार्ज कोई डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, स्फेरिकल वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसमें क्या है, पोटेंशियल जो है आपको बताना है ड्यू टू द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज इनसाइड द स्फेरिकल वॉल्यूम ऑफ द रेडियस r। पहला इसमें जो पॉइंट जो दिया हमारा, ये आउटसाइड को पूछना है, फॉर द आउटसाइड पॉइंट v पे क्या होगा, यानी आउटसाइड का मतलब क्या है, जो इसका रेडियस दिया होगा, इसका रेडियस कुछ भी जो दिया रहा, इसके जो है बाहर कहीं पूछ रहा है, इधर कहीं पॉइंट से पूछ रहा है, ठीक है। दूसरा क्या पूछ रहा है, इनसाइड पूछ रहा है, यानी इनसाइड वाले, यानी इनसाइड जो रेडियस के r जो है ये r पूछ रहा है। तो आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए जो है, जो हम आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए लिखते हैं, ठीक है, ये आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए लिखते हैं, मान लीजिए आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए हम क्या लिखेंगे, v इक्वल टू लिखेंगे 1/4 पाई ई नॉट, और इसके बाद जो है आपका q चार्ज हो गया और जो है r हो गया। ये जो आपको जानते हैं ये कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट की वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है, ठीक है, इसका वैल्यू होता है। ये जो होगा आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए हम बोलते हैं, ठीक है, ये कहां के लिए बोले हैं, ये आउटसाइड वाले के लिए। इनसाइड वाले के लिए देखते हैं, इनसाइड वाले के लिए क्या होता है, v इक्वल टू जो होता है, v इक्वल टू होता है आपका v इक्वल टू होता है 1/8 पाई ई नॉट r होता है, ठीक है, और 1/8 पाई ई नॉट जो है, और q, और इसके जो है बाहर जो होता है 3 माइनस जो है यहाँ पे स्मॉल r स्क्वायर होता है, और इसका कैपिटल r स्क्वायर होता है, ठीक है। ये जो है आपकी वैल्यू होती है, v इक्वल टू क्या होता है 1/8 पाई ई नॉट r क्यूब, और उसके बाद जो है ब्रैकेट में 3 माइनस r स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये इनसाइड वाले के लिए हो गया। अब देखिए कह रहा है कि अगर इसी में जो है एक चीज और पूछता है कि एट द सेंटर, एट द सेंटर, अगर सेंटर पे आपको पता करना है तो क्या होगा, सेंटर पे आपका जो है v जो है सेंटर पे होता है, v सेंटर इक्वल टू क्या होता है 1/8 पाई ई नॉट, ठीक है, और ई नॉट ए r होता है, और यहाँ पे क्या होता है इनटू जो है 3q होता है, चार्ज जो है 3q होता है। इसको जो है सेंटर को फाइंड करने के लिए मतलब जो है हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है, पोटेंशियल एट द सेंटर फाइंड करने के लिए लगा सकते हैं। और नेक्स्ट इसको देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछता है। इसमें क्वेश्चन पूछता है, कह रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द डिस्टेंस ऑफ द r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर ऑफ द रेडियस r। कोई सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, उसका रेडियस क्या है, r इक्वल टू जो है मान लीजिए आपको जो है 10 सेंटीमीटर दिया, 10 सेंटीमीटर दिया, और कह रहा है कैरी कर रहा है चार्ज, कैरी टोटल चार्ज q इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम, और रेडियस r 15 सेंटीमीटर पे यानी बाहर कहीं आपको जो है बताना है, ठीक है। तो इसके लिए जो है हम लोग आउटसाइड वाले के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लिखते हैं, v आउटसाइड के लिए क्या लिखते हैं 1/4 पाई ई नॉट लिखते हैं, और उसके बाद q अपॉन r लिखते हैं, q अपॉन स्मॉल r, ठीक है, q अपॉन स्मॉल r। तो इसके लिए हम लोग जो है ये वैल्यू इसका पुट करेंगे तो 9 × 10⁻⁹ हो जाएगा, और q की वैल्यू माइक्रोकूलम में कन्वर्ट करने के लिए, तो माइक्रोकूलम कन्वर्ट करने के लिए 5 × 10⁻⁻ जो है 6 कर देंगे, और अपन यहाँ पे नीचे जो है 15 सेंटीमीटर ना, तो 15 सेंटीमीटर को 15.0 जो है ये कर देंगे। इसको जो सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1.2 × 10⁻5 वोल्ट आएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू कितना आया 1.2 × 10⁻5 वोल्ट जो है इसकी वैल्यू आ गई। उसके बाद नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट वाला जो पार्ट पूछता है, नेक्स्ट का रहा है एग्जांपल में, जैसे पोटेंशियल का रहा है एग्जांपल पोटेंशियल इनसाइड, पोटेंशियल आपको इनसाइड बताना है। इसमें कह रहा है फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर एंड एट द डिस्टेंस ऑफ द 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ एंड इंसुलेटिंग स्फीयर ऑफ द रेडियस r इक्वल टू, मतलब जो है एक रेडियस r का जो है इंसुलेटिंग स्फीयर है, ठीक है, r इक्वल टू जो है आपका 10 सेंटीमीटर है, कह रहा है इसके 5 सेंटीमीटर को जो है बताना है, 5 सेंटीमीटर को भी, और इसके सेंटर भी बताना पोटेंशियल आपको। कैरिंग ए चार्ज ऑफ यूनिफॉर्म q इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम का चार्ज कैरी कर रहा, तो v सेंटर हम लोग पहले निकालेंगे, ठीक है। v सेंटर के लिए क्या करेंगे, v सेंटर के लिए निकालने के लिए जो है आपका जो है v सेंटर के लिए 1/8 लिखते थे ना, तो 8 पाई ई नॉट यहाँ पे क्या हो गया r हो गया,
और यहाँ पे क्या है 3Q हो गया, 4 हो गया, ठीक है। इसको वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर जो है 3 और इसके बाद इंटू 9, 3 into 9 इंटू 10 टू द पावर जो है 9 हो गया और इंटू में जो मल्टीप्लाई क्या करेंगे Q की वैल्यू क्या 4 माइक्रोकूलम है ना, तो 4 इंटू 10 टू द पावर जो है 6 लिख देंगे, -6 लिख देंगे। अपान जो क्या करेंगे 2 इंटू रेडियस क्या था, रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर है, उसको जो है मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10.0 जो है ये आपका वैल्यू हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, पता है जब सॉल्व करेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी आपका जो है 54 इंटू 10 टू द पावर जो है 5 जो है वोल्ट आएगा, ठीक है। 54 इंटू 10 पावर 5 वोल्ट जो है इसकी वैल्यू कहाँ की आई, यानी सेंटर की जो वैल्यू आई 54 यानी 5.4, ठीक है। 5.4 इंटू 10 पावर 5 वोल्ट जो है इसके सेंटर में वैल्यू आ गई। नेक्स्ट वाला आप लोग देखेंगे, नेक्स्ट वाला आपका जो है कह रहा है कि इसका जो है नेक्स्ट वाला जो है आपका पूछ रहा था कि V जो है इनसाइड के लिए, इनसाइड के लिए V क्या होगा, तो इनसाइड के लिए V की वैल्यू हम लोग आपको ऑलरेडी बताया है, कह रहा है 1/8 होगा, 1/8 पाई ई नॉट और उसके बाद जो है ये R हो गया, यहाँ पे Q हो गया और इन ब्रैकेट में 3 माइनस जो है स्मॉल r स्क्वायर अपॉन जो है कैपिटल R स्क्वायर। ये इसकी फार्मूला होती है इनसाइड वाला जो है पॉइंट निकालने के लिए। इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, Q की वैल्यू कितना था, Q की वैल्यू आपका जो है Q की वैल्यू क्या था 4 माइक्रोकूलम था ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 जो है नहीं सॉरी इसको हम लोग लिखेंगे, देखिए इसको लिखेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9 लिखेंगे और Q की वैल्यू क्या 4 इंटू 10 टू द पावर -6 है, ठीक है, 6 है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे में क्या लिखेंगे, नीचे में लिखेंगे 2 इंटू R की वैल्यू कितना है, R की वैल्यू यहाँ पे जो है दिया कितना है, दिया है 10.0 यानी 89 मीटर हो गया। और उसके बाद इन ब्रैकेट में 3 माइनस जो स्मॉल r था, जो स्मॉल r जो आपका था का इनसाइड वाले यानी 5 सेंटीमीटर पे लाना था, 5 सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5.0 जो है 0.05 जो है ये मीटर हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे 0.05 मीटर का स्क्वायर कर देंगे अपान जो है r का स्क्वायर यानी 0.1 का जो है 0 का स्क्वायर कर देंगे, ये हो गया, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे जिसका वैल्यू आएगा 1.8 इंटू 10 टू द पावर जो है 1.8 इंटू 10 टू द पावर जो है आपका 5 आएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 3 माइनस जो हो जाएगा आपका 0.25 आ जाएगा, ठीक है, 3 माइनस 0.25। अब इसके बाद जो है ये मल्टीप्लाई वाला सिंबल लगाएंगे, इसको जो अगर हम लोग जो है माइनस करेंगे, ठीक है, तो इसको जो है यहाँ माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा, माइनस करने के बाद 2 पॉइंट जो है 75 आ जाएगा, ठीक है, 2.75 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.8 इंटू 10 टू द पावर 5 और से इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस जो है 0.25 का जो है अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 496 इंटू 10 टू द पावर जो है 5 वोल्ट, ठीक है। इसकी वैल्यू आ गया यानी 4.96 इंटू 10 टू द पावर जो है 5 वोल्ट इसकी वैल्यू